प्रयागराज में महाकुंभ का जो है कि ये 144 साल बाद जो है कि ये अवसर आ रहा है। 144 साल के ऊपर आने के बाद जो है कि ये कुंभ में महाकुंभ कहा गया है। महाकुंभ के अंदर देश विदेश के हज़ारों लाखों करोड़ों साधु संत आए हैं और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। स्नान गंगा में स्नान करके पुण्य का लाभ उठा रहे हैं। इलाहाबाद का मेरा पहला कुंभ था 89 में। उसके बाद से कंटिन्यूटी में हर कुंभ में मैं यहाँ रहा हूँ, जिसमें पिछले 5 कुंभ से मैं व्यवस्था कर रहा हूँ और हरिद्वार के भी 4 कुंभ मैंने किए हैं, उज्जैन के भी 3 कुंभ मैंने किए हैं। तो कुंभ अपने आप में एक ऐसा पर्व है संसार का कि बहुत से राष्ट्रों की इतनी जनसंख्या नहीं जितना कुंभ में लोग आते हैं और हम लोग सबका स्वागत करते हैं। जितनी हमसे सेवा होती है सबकी हम लोग सेवा करते हैं। सनातन अपने आप में एक प्राचीन शब्द है, सूर्य से सनातन पैदा हुआ है। उसको किसी एक बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। सनातन को किसी व्यवस्था को चलाने के लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है। सनातन को क्या हम चलाएंगे? सनातन सारे संसार को चला रहा है। सूर्य भगवान सबको समान ऊर्जा देते हैं, सबके ऊपर समान किरणें फेंकते हैं। तो सनातन तो सर्वोपरि है, उसके लिए कोई सरकारी बोर्ड की आवश्यकता मेरी दृष्टि से तो नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ये मांग उठाई है उनका एक कहना है मंदिरों की जो व्यवस्था है उसके संबंध में कोई सनातन बोर्ड अथवा कोई ऐसी कमेटी या कोई ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा गठित होना चाहिए जिससे धर्म स्थानों की रक्षा हो। तो वो भाव उनका उनकी जगह सही हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से इस समय प्रयागराज में एक अद्भुत आयोजन किया जा रहा है, जिस प्रकार से आपको विदित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के लिए सभी लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और उनसे अपील की जा रही है कि वह लोग कुंभ चलें। इसी संबंध में हम आप पहुँचे हैं श्री प्रयागराज क्षेत्र में, जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है। और तीर्थराज क्षेत्र में जानेंगे कि ये जो कुंभ का आयोजन किया जा रहा है किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से यह जो कुंभ का आयोजन है यह 12 वर्ष में किया जाता है और किस प्रकार से जो यहाँ विभिन्न अखाड़ों से नागा साधु आते हैं, किस प्रकार से उनकी साधना है, किस प्रकार से वह कार्य करते हैं और किस प्रकार से वह लोग इतनी सर्दी में इस दिगंबर भेष को धारण करते हैं। जानेंगे उनसे ही। वहीं यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं से भी जानेंगे कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे इस संगम के विषय में और इस तीर्थ क्षेत्र प्रयाग के विषय में। देखें रिपोर्ट। महाराज जी, जिस प्रकार से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, क्या तात्पर्य है, किस प्रकार से कुंभ का आयोजन हो रहा है? जो है कि प्रयागराज में महाकुंभ का जो है कि ये 144 साल बाद जो है कि ये अवसर आ रहा है। 144 साल के ऊपर आने के बाद जो है कि ये कुंभ में महाकुंभ कहा गया है। महाकुंभ के अंदर देश विदेश के हज़ारों लाखों करोड़ों साधु संत आए हैं और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। स्नान गंगा में स्नान करके पुण्य का लाभ उठा रहे हैं। हर श्रद्धालु को त्रिवेणी में स्नान करके पुण्य का लाभ उठाना चाहिए। साधु संतों का जितने भी आए उनका दर्शन मेला करके अपना पुण्य की भागीदारी बन के अपने घर की तरफ स्नान करना, घर की तरफ जाना चाहिए। वहीं महाराज जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जिस प्रकार से नागा साधुओं को बड़ी कड़ी साधना बताई जाती है, किस प्रकार से साधना है और किस प्रकार से यह तप परिपूर्ण होता है? नागा साधु को जो है कड़ी साधना जो है कि छोटी उम्र से जो है कि अपना घर परिवार त्याग करना पड़ता है। घर परिवार त्याग करने के बाद जो है कि 12 साल तक जो है कि महापुरुष की दीक्षा दिया जाता है। महापुरुष जो दीक्षा देने के बाद 12 साल के बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है, 12 साल के बाद धर्म ध्वजा के नीचे ले जाया जाता है। वहाँ संकल्प लिए कि धर्म ध्वजा के नीचे जाए कि उसका लंगोटी उतार की उसका जो इंद्री को नोश खींच करके जो है कि नागा साधु बनता है। नागा साधु बनने के बाद फिर जो है कि अपना दिगंबर रूप में आ जाता है।
जिस प्रकार से इस समय सर्दी का माहौल है, तो किस प्रकार से आप लोग निर्वस्त्र रहते हैं? सर्दी का हमारी तो कोई असर नहीं, हमको तो पसीना हो रहा है। सर्दी तो इतना कोई असर नहीं करता। सर्दी जो है कि अपना गुरु महाराज की कृपा है, भगवान शंकर की कृपा है, तो हमारा भस्म रमाते हैं, भस्म लगाते हैं, तो अपना शरीर को कोई असर नहीं करता है सर्दी। वहीं जिस प्रकार से आप महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके विषय में? महाकुंभ का आयोजन तो अच्छा है, सब व्यवस्था चल रही है, सब प्रशासन का शासन प्रशासन का व्यवस्था भी है, सब फैसिलिटी है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। वहीं 12 वर्ष में लोगों का ये कहना है कि 12 वर्ष में ही कुंभ क्यों? 12 वर्ष में कुंभ इसलिए आता है कि जो समुद्र मंथन के हिसाब से जो है कि जो कुंभ का जो अमृत धारा जहाँ जहाँ बरसा वहाँ एक जगह में 4 जगह में बरसा, 4 जगह में जो कुंभ होता है, घूम फिर के एक जगह में 12 साल बाद कुंभ होता है। यहाँ 6 साल में अद्र कुंभ होता है, 12 साल बाद महाकुंभ होता है। महाराज जी, प्रयागराज में भव्य कुंभ का आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे? भव्य और दिव्य महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में, और ये काफ़ी समय के बाद ऐसा ज्योतिषीय गणना का योग आया है कि पूरे माघ मास में ही कुंभ हो रहा है, जिसमें कल्पवास भी साथ में हो रहा है। और जो मुख्य कुंभ का स्नान है वो सूर्य और चंद्रमा जिस दिन एक राशि में आएंगे, अर्थात मकर राशि में, जब बृहस्पति वृषभ राशि में रहेंगे तो प्रयाग में कुंभ लगता है, ऐसा शास्त्रों का उल्लेख है। जिस प्रकार से महाराज जी यहाँ शाही स्नान की परंपरा है, तो किस प्रकार से शाही स्नान की परंपरा है और किस प्रकार? ये राजाओं के टाइम से शब्द का उल्लेख हुआ। उसका मूल स्नान का नाम है अमृत स्नान, क्योंकि अमृत की जो बूंदें गिरी संगम के तट पर, उसके बाद ही कुंभ का आयोजन शुरू हुआ है। तो वास्तविकता में अमृत स्नान है, उस दिन अमृत की वेला में ही स्नान प्रारंभ होता है, और पूरा दिन जो है सभी अखाड़ों के समय के आधार पर क्रम बटा हुआ है, उसी आधार पर सब लोग स्नान करते हैं। उनके साथ में जो जनता जनार्दन है, भक्तजन है, माताएं बहनें, सब लोग स्नान करते हैं। सबके लिए घाटों की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से अच्छी तरह बनाई गई है। और इसमें उत्तर प्रदेश में खास करके योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2019 का जो कुंभ उन्होंने किया, उस समय के जो मेलाधिकारी थे विजय किरण आनंद जी, वो इस बार भी मेलाधिकारी हैं। तो अनुभवी अधिकारियों की पूरी टीम लगी हुई है। कुल मिला के सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। वहीं महाराज जी, यहाँ जिस प्रकार से आप सभी अखाड़ों के अध्यक्ष हैं, वहीं देखा जा रहा है कि सनातन में कहीं ना कहीं एक जागरूकता पैदा हो रही है और लोग सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? सनातन अपने आप में एक प्राचीन शब्द है, सूर्य से सनातन पैदा हुआ है, उसको किसी एक बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। सनातन को किसी व्यवस्था को चलाने के लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है। सनातन को क्या हम चलाएंगे? सनातन सारे संसार को चला रहा है। सूर्य भगवान सबको समान ऊर्जा देते हैं, सबके ऊपर समान किरणें फेंकते हैं, तो सनातन तो सर्वोपरि है। उसके लिए कोई सरकारी बोर्ड की आवश्यकता मेरी दृष्टि से तो नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ये मांग उठाई है, उनका एक कहना है मंदिरों की जो व्यवस्था है उसके संबंध में कोई सनातन बोर्ड अथवा कोई ऐसी कमेटी या कोई ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा गठित होना चाहिए जिससे धर्म स्थानों की रक्षा हो। तो वो भाव उनकी जगह सही हो सकता है। वहीं महाराज जी, अभी वार्ता में आप एक बात कह रहे थे कि जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, तो जो मुस्लिम हैं इस समय, वो भी कभी एक हिंदू थे। बिल्कुल थे, क्योंकि भारत में रहने वाले अत्यधिक मुसलमान जो है वो हमारे ही हिंदू ही थे। उनको कन्वर्ट करा करके जबरन मुसलमान बनाया गया है। कुछ लोग स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन हुआ, उसमें कुछ लोग कट्टरता का सहारा आज भी ले रहे हैं। उसके ऊपर शासन को अंकुश लगाना चाहिए। और मुस्लिम धर्मगुरुओं से मेरी अपील है कि आप अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से पूजा पाठ करें, समाज में किसी प्रकार का विद्वेष ना फैलाएं, क्योंकि सबसे बड़ा सहनशील धर्म अगर कोई वो सनातन है। भारत की सहनशीलता इसी में है कि भारत ने सभी धर्मों को यहाँ स्थान दिया है। पारसी हों, यहूदी हों, बौद्ध हों, ईसाई हों,
मुस्लिम हों, सबको भारत ने शरण दिया। ऐसा कोई राष्ट्र दुनिया में नहीं है, ऐसी संस्कृति दुनिया के किसी भी राष्ट्र में नहीं है। और कुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं, उसमें मुस्लिम कारीगर भी काम कर रहे हैं यहाँ, और मुस्लिम अधिकारी भी यहाँ ड्यूटी में लगे हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। तो धर्म का एक पर्व है, ये सनातन धर्म का पर्व है। इसमें किसी प्रकार की कट्टरता की भाषा का प्रयोग करना मैं उसको राष्ट्र के लिए और समाज के लिए उचित नहीं मानता हूँ। वहीं महाराज जी, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि क्योंकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए न्यायालय के मामले पर कमेंट करना आवश्यक नहीं है। और भारत में संविधान के अनुसार राज्य चल रहा है। सन 1950 में देश में गणतंत्र लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। जो भी न्यायालय का निर्णय होगा, जैसे राम जन्मभूमि का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से हुआ, इसी प्रकार से मुझे आशा है कि मथुरा वृंदावन कृष्ण जन्मभूमि का और काशी विश्वनाथ का निर्णय भी सनातन धर्म के पक्ष में होगा। वहीं महाराज जी, एक भविष्यवाणी भी आपके द्वारा की गई कि आगे आने वाले समय में कुछ आपसी टकराव दिखाई देंगे। ये समय समय पर समाज में जब भी सृष्टि की प्रारंभ हुआ है, तब से लेकर आज तक ये परंपराएं चलती रही हैं। कहीं कहीं समाज में किसी चीज़ को लेकर के टकराव की संभावना हमेशा रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये परिस्थितियां ग्रहों के आधार पर चलती हैं, ज्योतिषीय गणना के आधार पर पूरी दुनिया आज अशांत है। आज देखिए, रूस और यूक्रेन जो एक राष्ट्र है, दोनों किसी समय पर आज से 20 से 30 साल पहले दोनों एक ही राष्ट्र था। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। मुस्लिम कंट्रीज में देख लिए, आपस में मुसलमान ही लड़ रहे हैं, वहाँ कोई हिंदू नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारे देश को भी सचेत रहना चाहिए, आपस में कोई सामाजिक वैमनस्य न फैले, जिससे देश के विकास में बाधा आए, समाज में अशांति फैले और किसी प्रकार की ऐसी घटनाएं घटें जो अक्षम्य हों। तो हमको अपने देश के विकास में अपने अपने धर्म का पालन करते हुए सबको राष्ट्र के विकास में लगना चाहिए। वहीं महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न और जानना चाहूँगा मैं। जिस प्रकार से आप सभी अखाड़ों के अध्यक्ष हैं, तो लगभग कितने कुंभ आपने देखे हैं और मेरा आज के कुंभ को लेकर कहेंगे? इलाहाबाद का मेरा पहला कुंभ था 89 में। उसके बाद से कंटिन्यूटी में हर कुंभ में मैं यहाँ रहा हूँ, जिसमें पिछले 5 कुंभ से मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। और हरिद्वार के भी 4 कुंभ मैंने किए हैं, उज्जैन के भी 3 कुंभ मैंने किए हैं। तो कुंभ अपने आप में एक ऐसा पर्व है संसार का कि बहुत से राष्ट्रों की इतनी जनसंख्या नहीं जितना कुंभ में लोग आते हैं, और हम लोग सबका स्वागत करते हैं। जितनी हमसे सेवा होती है सबकी हम लोग सेवा करते हैं।